देखो भाई, पार्ट 2 वाली वीडियो में ना हमने दूसरी अप्रोच डिस्कस कर दी। दो लूप तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन दो लूप को ऑप्टिमाइज कैसे कर। पहले अप्रोच में हमने ये बताया कि हम बिग O ऑफ एन स्क्वायर में कर सकते हैं। दूसरे अप्रोच में देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है। ये ऊपर वाला लूप एन टाइम ट्रैवर्स हो रहा है और नीचे वाला लूप रूट एन टाइम ट्रैवर्स हो रहा है, तो बिग O ऑफ एन इंटू रूट एम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब देखो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच करते हैं। पार्ट 3 की वीडियो में मैं ये बताता हूँ, पहले इसे हटा देते हैं पुराने वाले कोड। पहले सबसे पहले तुम लॉजिक समझना मेरे भाई। हम एक एग्जांपल उठाते हैं, देखना पैटर्न बनाएंगे पहले, फिर उसको कोड में इंप्लीमेंट करेंगे कैसी ऑप्टिमाइज हो रही है। हम एक सिंगल लूप में इसको फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल डिविजर्स, राइट। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि 10 जो है इसके पहले अगर तुम्हें फंक्शन में 10 दी हो, मान लो तुमने n की जगह 10 पास किया हो, तो सम ऑफ ऑल डिविजर्स क्या है कि 1 के जितने डिविजर्स हैं उसको ऐड करो, 2 के जितने डिविजर्स हैं उसको ऐड करो, 3 के जितने डिविजर्स हैं ऐड करो, 4 के जितने डिविजर्स हैं ऐड करो, 5 के जितने डिविजर्स हैं ऐड करो। अब देखना मैं ये चीज करता हूं, देखना जरा। 1 के डिविजर्स क्या क्या हो सकते हैं, केवल 1 हो सकता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में 2 के डिविजर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 के डिविजर्स 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 के डिविजर्स क्या क्या हो सकते हैं। बड़े ध्यान से पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, मैं बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ठीक है। 3 के डिविजर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। ऐसे ही मैं पूरे डिविजर्स लिख देता हूं। अब देखना मैंने सारे नंबर के उनके इंडिविजुअल डिविजर्स लिख दिया, और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ये जितने डिविजर्स आ रहे हैं हमको सबका सम चाहिए, मतलब 1 + 1 + 2 + 1 + 3 ऐसे सबका सम चाहिए, क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है दोस्त। अब तुम बड़े ध्यान से एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना कि अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और एग्जैक्टली जो 1 है वो इन सारे डिविजर्स में, मतलब सारे नंबर के जितने डिविजर्स हैं वो 10 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम 2 का देख लो, अगर 2 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और जो 2 है वो सारे डिविजर्स में 5 टाइम एग्जिस्ट करेगा, मतलब 5/2 सारे डिविजर्स 1 से लेकर 10 तक जितने भी डिविजर्स हैं हमको उसी का सम कर रहा है ना, वो 5 टाइम्स उसमें अपियर होगा। देखो ये 1 टाइम्स ही हो गया, 2 टाइम्स ही हो गया, और 3 टाइम्स ही हो गया, ठीक है, 4 टाइम्स ही हो गया। 4 टाइम्स में इसको बोल रहा हूँ 6 जो है इससे भी डिवाइड होगा, और ये 8 की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, 8 का डिविजर्स 2 होगा, ठीक है। हाँ देखना, ये जब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 2 एग्जैक्टली 5 टाइम्स सारे डिविजर में एग्जिस्ट करेगा। 1 2 3 4 5। ऐसे ही 3 का तुम देख लो, 3 का एग्जाम्पल दे दो। अगर 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 3 आएगा, क्योंकि एक रिमाइंडर बच जाएगा, उसको नहीं लेंगे हम, इंट में इंट वाली चीजें स्टोर करेंगे। तो 3 आ रही है वैल्यू, तो 3 टाइम्स एग्जिस्ट करेगी सारे डिविजर्स में, 1 2 3। तुमने मोटा मोटा अप्रोच समझ लिया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो एक और इसमें एक हिटिंग पॉइंट मैं बताऊं तुम्हें क्या है, इनमें जो सम है 2 का, मान लो 2 5 टाइम एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी 2 की सम की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इन सब में 2 की सम की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, दिमाग लगाओ। अगर ये सारे डिविजर्स में 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इस सारे नंबर ऑफ डिवीजन में जब 2 5 बार एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सारे डिविजर का सम करेंगे, तो ओवरऑल 2 का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, ऑब्वियस 2 का कंट्रीब्यूशन जितनी टाइम्स वो है और इंटू 2 आएगा। एग्जैक्टली exactly। देखो यहाँ 2 5 बार ऐड होगा, 1 2 3 4 5, तो ओवरऑल सम में 5 × 2 हम ऐड कर सकते हैं। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही जब 3 है, 3 3 टाइम्स इससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, मतलब फ्लोर वैल्यू जो हम ऊपर ऊपर वाले लेते हैं वो अप्रोक्स 3 आएगी। और ये सारे डिविजर्स में 3 जब 3 टाइम्स एग्जिस्ट करेगा, 1 2 या 3 है, तो सारे डिविजर्स में इसका सम कंट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ, जितने टाइम वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो 3 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है पूरे डिविजर्स में, और कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 × 3 मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन होगा 9 का। समझो मैं क्या बोल रहा हूं।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास नंबर 5 रहता, हमारे पास नंबर 5 रहता, इन सबको हटा दो, ऐसे तुम विजुलाइज कर पाओगे। सॉरी, मैंने 5 भी हटा दिया। देखो, अब जरा देखना है, इसका इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 4 5 6 7, 7 आ रहा है, और 1 5 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। अब सबको सम करेंगे तो टोटल सम कितना आ रहा है, हमको वही तो निकालना है, सारे डिविजर्स का सम निकालना है, एक एक नंबर का। टोटल सम कितना आ रहा है, ऐड करो तो 3 और एक 4, 4 4 8, और 8 और 7 15, और 15 6 21, एग्जैक्टली 21 टोटल सम आ रहा है। और मैं दूसरे तरीके से इसको कैसे निकाल सकता हूं, जैसे वो मैं बताया था, जैसे ये 1 है, तो 1 5 में 1 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आ रहा है, तो सम में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, 1 इंटू 5। सम में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, देखो सम में 1 इंटू 5 कंट्रीब्यूट करेगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। 3 5 में कितनी बार आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो उसकी फ्लोर वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब एक टाइम कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके मल्टीपल्स में, डिविजर में भी देख लोगे कि ये 3 एक ही बार आ रहा है पूरे डिविजर्स में जितना है, तो ये 1 टाइम कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 इंटू 3, सम में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3। अब 4 देखो, 4 कितनी बार आ रहा है, 4 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो पूरे डिवीजन में 4 1 टाइम आ रहा है, और कितनी सम में कंट्रीब्यूट करेगा, 1 इंटू 4 टाइम्स। मैं वही तो बता रहा था, इसका टोटल सम कंट्रीब्यूशन 1 इंटू 4 होगा। अब सॉरी, मैं 3 की जगह लिख दिया, चलो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको कट कर दो, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। और 4 को 4 वाली की जगह रख देता हूँ, ठीक है। और इसको उठा के फिर 3 वाली की जगह रख देता हूँ, ठीक। हाँ, अब देखो 2 का मैंने नहीं देखा था ना, 2 की कंट्रीब्यूशन क्या हो रही है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 मिल रहा है मेरे को, क्योंकि वो फ्लोर वैल्यू हम लेंगे ऊपर वाले पॉइंट की इधर वाली। तो और पूरे डिवीजन में 2 2 बार अपियर भी होगा, देखो एक यहाँ अपियर हो रहा है और एक यहाँ अपियर हो रहा है, तो सम में कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है 2 का। देखो पहले सम का कंट्रीब्यूशन 3 आ रहा था, हम दूसरे मेथड से निकाल लेते हैं। अब ऐसे सम का कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 इंटू 2, 2 बार अपियर हो रहा है 2, तो टोटल सम कंट्रीब्यूशन 4 आ रही है। 3 का हमने निकाल लिया, 4 का हमने निकाल लिया। अब 5 का देखेंगे, 5 5 1 जा 5, मतलब एक टाइम आ रहा है, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हो रहा है, तो 1 5 इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारा ये मैंने जो टेक्निक बताई थी उस मेथड से ये सम का कंट्रीब्यूशन है। अब सबको ऐड करो तो 5 4 9, 9 3 12, 12 4, 12 4 16, और 16 और 5 21, देखो ऐसे भी 21 आ रहा है। और तुमने ये वाला सम जो मेथड किया था, डिवीजन निकाल के उसका सम कर रहे थे, उससे भी 21 आ रहा है। मतलब हमारी ये अप्रोच बहुत सही है और एक लूप में हमारा काम हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो इसको लॉजिक, मतलब इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं कोड में, ठीक है दोस्त। अब देखो हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, और ये जो कोड है ना, ये एक ही लूप में अपना काम कर देगी। वो कैसे कर देगी कि तुम बड़े ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम क्या लेते थे, एक वेरिएबल लेते थे ग्लोबली सम स्टोर कराने के लिए। ये लॉन्ग है तो हम इसको भी रिटर्न टाइप, इसको लॉन्ग चाहिए तो हम इसको भी लॉन्ग डिक्लेयर करेंगे सम को। यहाँ पे रिटर्न टाइप लॉन्ग दे रखी है, पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया क्यों ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब चीज। पार्ट 1 में ब्रूट फोर्स प्रोसेस जब हम कर रहे थे, सब चीज बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा दी है तुम्हारे, क्यों लूप के बाहर कर रहे हैं, क्यों लूप के अंदर नहीं कर रहे हैं, सारी चीज। अब देखो एक लूप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लूप इंप्लीमेंट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे हम लूप अपना, ठीक है। ये लूप क्या है, क्योंकि एवरी नंबर एक्ट एज अ डिविजर, ये लूप हम इसके लिए निकाल रहे हैं। हर एक नंबर एक डिविजर की तरह एक्ट करेगा। हम एक एक नंबर की वैल्यू लेंगे और उसी से सारे डिविजर्स और उनके कंट्रीब्यूटेड सम फाइंड आउट कर लेंगे। हमको दूसरे डिविजर्स मतलब दूसरा लूप करने की जरूरत नहीं है। ये 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी, डिविजर्स हमारा। और ये कब तक चलेगा, जो हमारा गिवन नंबर है लास्ट तक, वहां तक चलाएंगे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू जो हमारा गिवन एन है,
और फिर आई की वैल्यू एक एक डिविजन बढ़ती जाएगी। अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बना देंगे हर एक के लिए, हर एक डिविजर के लिए एक अपना काउंट वेरिएबल होगा, जो हम लूप के अंदर इसलिए करेंगे क्योंकि हर एक नंबर के लिए काउंट चेंज हो रहा है और हमको बस सम कैलकुलेट करने के लिए उस नंबर के मतलब उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है। जैसे हमने 1 यहाँ पे था और काउंट हमने 5 निकाल लिया, तो उसकी सम की कंट्रीब्यूशन के लिए हम उस नंबर ऑफ काउंट चाहिए 5 और वो नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम इसी के लिए इसको लूप के अंदर डिफाइन करेंगे क्योंकि हर एक नंबर के साथ काउंट चेंज हो रहा है और हमको चेंज भी करना है। हमको कोई अक्यूमुलेट टोटल काउंट नहीं निकालना है, सारे नंबर के टोटल कितने कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हमको अपना एक सेपरेट कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम इसको काउंट दे देंगे। देखो हमने काउंट को इंट रख सकते थे लेकिन हमने लॉन्ग क्यों रखा है, क्योंकि काउंट आगे जाके डिवाइड होगा एक लॉन्ग लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप से। जैसे यहाँ पे n है ना, तो हम n से डिवाइड करेंगे i को। हम क्या कर रहे थे, जो n है मतलब हमारा नंबर है, i को मतलब जो डिविजर चल रहा है, ये 1 बढ़ेगा फिर 2 होगा, i की वैल्यू फिर 3 होगी, तो एक एक करके डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड ये क्या है, n से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इंट अपॉन लॉन्ग थोड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस सेफर साइड, क्योंकि आगे चल के एरर ना थ्रो करे, तो इसलिए हमने इसको वो कर दिया है, लॉन्ग डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई आई। सेम चीज जो यहाँ ऊपर मैंने एग्जांपल में समझाया ना, सेम चीज कर रहे हैं भाई। अब देखो एक पर्टिकुलर डिविजर का काउंट तो निकल गया, अब सम में कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, तो हमारा जो सम वेरिएबल है उसमें हम कंट्रीब्यूशन क्या देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्योंकि पिछली वाली वैल्यू भी चाहिए हमको टोटल सम में। तो पहले ही मान लो अभी तो इनिशियल में 0 वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सेकंड लूप चलेगा ना सम में कुछ वैल्यू रिटेन हो जाएगी, तो उसको भी स्टोर कराने के लिए ना, अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे सम प्लस करेंगे, ठीक है। और क्या था हमारा आई, सम प्लस आई इंटू उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जो हमारा आई है, यहाँ पे i1 है और जितना काउंट निकाला है हमने डिवाइड करके, ये 5 हमने निकाला है, तो काउंट कितना आ रहा है यहाँ पे इंटू काउंट, ठीक है। ये चीज कर देंगे। अभी देखना, हालांकि अभी इसमें एक एरर थ्रो करेगी। क्यों एरर थ्रो करेगी, ये जो काउंट है ना ये लॉन्ग टाइप का है, यहाँ पे हमने लॉन्ग डिफाइन करा है। लॉन्ग इसलिए डिफाइन करा है क्योंकि एन लॉन्ग टाइप का था, और जो आई है ना वो इंट टाइप का है। जरा देखने यहाँ पे हमने लूप में आई को इंट टाइप का रखा है, तो एरर आ सकती है बट हम लेके चलते हैं। अब एरर आएगी तो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये एक ही लूप से ये तुम्हारा सारा काम हो जा रहा है और हमारा सम एक्यूमुलेटेड इधर वेरिएबल में स्टोर होते जा रही है। ये तो बहुत मस्त लॉजिक है। और हम फिर क्या करेंगे, सम रिटर्न कर देंगे। देखा कितने लाइन का काम था दोस्त, तुरंत हो गया, ठीक है भाई। ब्रूट फोर्स और ये तुमने नहीं देखा तो यार बहुत देखना जरूरी है। ब्रूट फोर्स से तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग, ब्रूट फोर्स और एवरेज अप्रोच मैंने जो बताया, 2 अप्रोच पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो देखना बहुत जरूरी है। उसे देख लेना, दिमाग में घुस जाएगा। क्या रहा इसका हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसका अच्छा अच्छा एक वो लगाना है, रुक जाओ, एक हमको, ठीक है, एक ब्रैकेट लगाना है, रिटर्न सम। देखो ये एरर ना मेरे को लग रहा है ये सम में कुछ लोचा है, तो वही मैंने जो चीज बोली थी, मैंने लॉन्ग और इंट का मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसको एक्सप्लिसिटली हम आई को क्या करेंगे, लॉन्ग बना देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे लॉन्ग, ठीक है दोस्त। अब चलो अब करके देखते हैं, शायद कंपाइल हो जाए। सेम एरर तो कर रही है यार, ब्रैकेट फिक्स करते हैं क्योंकि ये लूप यहाँ एंड हो गया। लूप के बाहर ये फंक्शन क्या करेगा, ये पर्टिकुलर सम रिटर्न करेगा। फिर से एरर, एक मिनट, ये फंक्शन का ब्रैकेट लग रखा, अच्छा क्लास का ब्रैकेट नहीं लग रहा, देखो क्लास का ब्रैकेट छूट रहा, आई गेस इसीलिए एरर थ्रो कर रहा। हाँ देखो ये चीजें हो गई। अब देखो वो चीज जो मैंने बोला था, एक बार इसको हटा के देखते हैं। लॉन्ग अगर हमने नहीं लिखा तो क्या हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो चीजें मैनेज कर लेगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर द सेफर साइड हम वो लगाना पड़ेगा। हम एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या कोई एरर वेरर आ रही है, कोई टेस्ट केस वेस्ट केस फेल हो रहा हो। नहीं, हमारा कंपाइलर स्मार्ट इनफ है कि इसको लॉन्ग में कंसिडर कर लेगा। और क्या मैं इसको अगर काउंट को इंट बना के देखता हूं,
तो क्या हम चेक करें क्या हमारा कंपाइलर इतना स्मार्ट इनफ है? हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, बट आई वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो हमको इसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, ये होगी। होप से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर 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 देख लेना। पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं समझा रखा होगा वैसा, मेरी गारंटी है दोस्त।